ओम नमः शिवाय। आइए आपको सुनाते हैं जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। तो दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा कर रहे थे तो हिमालय की ऊंची चोटियां पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। परिश्रम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरमा में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, दक्षिण में रामेश्वरमा में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों से एक है। यह भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नदियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्व छोर पर 20 पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरी से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हें बंदरगाह के रास्ते से व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शक क्षेत्र, नीलचंचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यह लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराणों के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलधव के नाम से आवर्तित हुआ। सबर जनजाति के परम पूजनीय देवता बन गए। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सब्र जनजाति के परम पूजनीय देवता बन गए। सब्र जनजाति के देवता होने के कारण यह भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह के अनुसार ही बन गया। सब्र जाति जनजाति के देवता होने के कारण यह भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ जी मंदिर में सब्र जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण भी पूजा किया करते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सब्र जाति के देवता पति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां
करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन समस्त पुराणों में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इच्छुक वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वृंदावन की परंपरा कायम है। स्कंद पुराणों में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बांग्ला की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उद्गार है कि समुद्र की सुनहरी रेत जिस पे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र परिवार पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपालु मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था। वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ महादेव की ब्रह्मा रूप की पूजा की जाती है। शंख के तीसरे वर्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ जी रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के पावन पूर्व से मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सब्र आदिवासी विश्वसनीय ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिनके देवतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मावला का राजा था जिसने पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और इसके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ कराए और सरोवर बनवाए। एक रात भगवान विष्णु ने उनकी सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। यह भी जानते थे कि सब्र किले का मुख्य विश्वावसु नील माधव का उपवासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपाया है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया
आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वासु अपने अपराध देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वाद किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्त कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर से विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र से तैरकर पुरी आ रहा है। राजा ने सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा समझ गए कि नीलमाधव के अन्य भक्त सब्र किले के मुखिया विश्वासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर में ले गए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी। 21 दिन में मूर्ति बन जाएगी और अकेले मैं बना दूंगा, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़चिचा अपने को रोक न पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई न दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा कि सभी शर्त और चेतावनियों को दरकिनारे करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उसके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा समझकर मूर्तियों की अधूरी ही स्थापना कर दी। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। मंदिर में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईस्वी पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित थे। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा, जिसने इंद्रद्युम्न ने इस कथा को संपूर्ण किया था। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। जय शिव। ओम नमः शिवाय।